अमाल बाब 28। जब हम पहुंच गए तो जाना कि इस टापू का नाम मिलते है और उन अजनबियों ने हम पर ख़ास मेहरबानी की, क्योंकि मई की झड़ी और जाड़े के सबब से उन्होंने आग जलाकर हम सब की खातिर की। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा जमा करके आग में डाला तो एक सांप गर्मी पाकर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। जिस वक्त उन अजनबियों ने वो कीड़ा उसके हाथ से लटका हुआ देखा तो एक दूसरे से कहने लगे कि बेशक ये आदमी खूनी है। अगरचा समुंदर से बच गया तो भी अदल उसे जीने नहीं देता। बस उसने कीड़े को आग में झटक दिया और उसे कुछ जरर ना पहुंचा, मगर वो मुंतज़िर थे कि इसका बदन सूज जाएगा या ये मरकर यकायक गिर पड़ेगा। लेकिन जब देर तक इंतज़ार किया और देखा कि उसको कुछ जरर ना पहुंचा तो और ख्याल करके कहा कि ये तो कोई देवता है। वहाँ से करीब पब्लियस नाम उस टापू के सरदार की मिल्क थी। उसने घर ले जाकर 3 दिन तक बड़ी मेहरबानी से हमारी मेहमानी की। और ऐसा हुआ कि पब्लियस का बाप बुखार और पेचिश की वजह से बीमार पड़ा था। पौलुस ने उसके पास जाकर दुआ की और उस पर हाथ रख कर शिफा दी। जब ऐसा हुआ तो बाकी लोग जो उस टापू में बीमार थे आए और अच्छे किए गए और उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत की और चलते वक्त जो कुछ हमें दरकार था जहाज़ पर रख दिया। 3 महीने के बाद हम इस्कंदरिया के एक जहाज़ पर रवाना हुए जो जाड़े भर उस टापू में रहा था और जिसका निशान दियोस्कूरी था, और सरकुसा में जहाज़ ठहराकर 3 दिन रहे और वहाँ से फेर खाकर रेगुयम में आए और 1 रोज़ बाद दखना चली तो दूसरे दिन पतियोली में आए। वहाँ हमको भाई मिले और उनकी मिन्नत से हम 7 दिन उनके पास रहे और इसी तरह रोमा तक गए। वहाँ से भाई हमारी खबर सुनकर अपियुस के चौक और 3 सराय तक हमारे इस्तकबाल को आए और पौलुस ने उन्हें देखकर खुदा का शुक्र किया और उसकी खातिर जमा हुई। जब हम रोमा में पहुँचे तो पौलुस को इजाज़त हुई कि अकेला उस सिपाही के साथ रहे जो उस पर पहरा देता था। 3 रोज़ के बाद ऐसा हुआ कि उसने यहूदियों के रईसों को बुलवाया और जब जमा हो गए तो उनसे कहा, ऐ भाइयों, हर चंद मैंने उम्मत के और बाप दादा की रस्मों के खिलाफ कुछ नहीं किया तो भी यरूशलेम से कैदी होकर रोमियों के हाथ हवाला किया गया। उन्होंने मेरी तहकीकात करके मुझे छोड़ देना चाहा क्योंकि मेरे कत्ल का कोई सबब ना था, मगर जब यहूदियों ने मुखालिफत की तो मैंने लाचार होकर कैसर के यहाँ अपील की, मगर इस वास्ते नहीं कि अपनी कौम पर मुझे कुछ इल्ज़ाम लगाना था। बस इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है कि तुमसे मिलूं और गुफ्तगू करूं, क्योंकि इस्राएल की उम्मीद के सबब से मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूँ। उन्होंने उससे कहा, ना हमारे पास यहूदिया से तेरे बारे में ख़त आए, ना भाइयों में से किसी ने आकर तेरी कुछ खबर दी, ना बुराई बयान की, मगर हम मुनासिब जानते हैं कि तुझसे सुने कि तेरे ख़यालात क्या हैं, क्योंकि इस फ़िरक़ा की बाबत हमको मालूम है कि हर जगह इसके खिलाफ कहते हैं। और वो उससे एक दिन ठहरा कर कसरत से उसके हाथ जमा हुए और वो खुदा की बादशाही की गवाही दे देकर और मूसा की तौरात और नबियों के सहीफ़ों से यीशु की बाबत समझा कर सुबह से शाम तक उनसे बयान करता रहा। और बास ने उसकी बातों को मान लिया और बास ने ना माना। जब आपस में मुत्तफ़िक़ ना हुए तो पौलुस के इस एक बात के कहने पर रुखसत हुए कि रूहुल कुदस ने यसाया नबी की मार्फत तुम्हारे बाप दादा से खूब कहा कि इस उम्मत के पास जाकर कह कि तुम कानों से सुनोगे और हरगिज़ ना समझोगे,
اور آنکھوں سے دیکھوگے اور ہرگز معلوم نہ کروگے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں انہیں شفا بخشوں۔ پس تم کو معلوم ہو کہ خدا کی اس نجات کا پیغام غیر قوموں کے پاس بھیجا گیا ہے اور وہ اسے سن بھی لیں گے۔ جب اس نے یہ کہا تو یہودی آپس میں بہت بحث کرتے چلے گئے، اور وہ پورے 2 برس اپنے کرائے کے گھر میں رہا اور جو اس کے پاس آتے تھے ان سب سے ملتا رہا اور کمال دلیری سے بغیر روک ٹوک کے خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا اور خداوند یسوع مسیح کی باتیں سکھاتا رہا۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔